हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। इस वीडियो में हम लोग विटामिन्स के टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, या पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पर। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो विटामिन्स की खोज या डिस्कवरी जो है 1881 ईस्वी में यानाई लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी विटामिन्स की खोज किसने किया था? तो 1881 ईस्वी में यानाई लूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है विटामिन सब की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन में लूनिन और फंक दोनों दे देता है। तो अधिकतर विद्यार्थी फंक पर टिक करते हैं, जो कि गलत ऑप्शन है। सी फंक ने विटामिन शब्द या टर्म को दिया था। यानी विटामिन शब्द या टर्म किसने दिया? तो सी फंक ने दिया था। और विटामिन थियरी किसने दिया? तो विटामिन थियरी जो है सी फंक एंड हॉपकिंस ने दिया था। यानी विटामिन थियरी किसने दिया? तो सी फंक और हॉपकिंस ने विटामिन थियरी को दिया। और विटामिन की खोज यानाई लूनिन ने किया। और विटामिन शब्द या टर्म किसने दिया? तो सी फंक ने दिया। और उसके बाद विटामिन्स क्या है? तो विटामिन्स जो है कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक, यानी कार्बोनिक कंपाउंड है। विटामिन्स जो है शरीर की वृद्धि एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। यानी विटामिन किसके लिए जिम्मेदार है? तो शरीर की वृद्धि के लिए और अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, यानी ऊर्जा स्रोत के रूप में कोई महत्व नहीं है, नो एनर्जी। उसके बाद जो है विटामिन जो है यह शरीर के विभिन्न उपापचयी प्रक्रमों पर नियंत्रण रखते हैं। विटामिन का क्या काम है? तो जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती हैं, यानी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है या वाइटल रिएक्शन होती है, उस पर नियंत्रण रखते हैं। और विटामिन जो है शरीर को बीमारियों से अच्छा करते हैं। विटामिन क्या करता है? तो जो हमारा शरीर है उसको बीमारियों से बचाता है। और विटामिन की कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें अपूर्णता रोग कहते हैं। यानी विटामिन की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपूर्णता रोग कहते हैं। और जो विटामिन की अधिकांश मात्रा होती है वह मूत्र के साथ उत्सर्जन होता रहता है। यानी विटामिन की अधिकांश मात्रा जो है मूत्र के साथ उत्सर्जन होता रहता है। इसलिए विटामिन को प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक है। यानी विटामिन को प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि विटामिन की अधिकांश मात्रा जो होती है वह मूत्र के साथ उत्सर्जन होती रहती है। आइए विटामिन के प्रकार को देखते हैं। तो विटामिन कितने प्रकार के हैं? तो विटामिन 2 प्रकार का है। एक पहला है जल में घुलनशील विटामिन, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो विटामिन जल में घुल जाते हैं उसे जल में घुलनशील विटामिन या वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। विटामिन बी और सी है। और अगला प्रकार है वसा में घुलनशील विटामिन, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या? फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है यह जल में घुलनशील नहीं होता है, यानी जल में अबिलेय है। यह कितने प्रकार के कितना है? तो ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के। यानी जो 4 विटामिन है ए, डी, ई और के, यह सब फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? 4 ऑप्शन दे दे, जैसे ए, डी, ई और बी दे दिया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। अगला देखते हैं विटामिन के कार्य को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। विटामिन के कार्य क्या हैं? तो यह उपापचयी क्रियाओं में विटामिन आवश्यक रूप से सहकारी है। कौन सी क्रियाएं? उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उसमें विटामिन आवश्यक रूप से सहकारी है। और विटामिन जो है विभिन्न ऑक्सीकारी एंजाइमों के भागों के रूप में
विशिष्ट प्रोटीन का संयोजन करती हैं। विटामिन्स क्या करती हैं? तो विटामिन विभिन्न ऑक्सीकारी एंजाइमों के भागों को के रूप में विशिष्ट प्रोटीन का संयोजन करती हैं। और जो है विटामिन यानी इनका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से होता है। विटामिन का संबंध शरीर में कैसे होता है? तो विटामिन का संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के भंजन से होता है। और विटामिन यानी उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का मोचन करते हैं। तो विटामिन क्या करते हैं? तो उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मोचन करते हैं। हम लोग विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है, तो यह जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। इसकी स्पेलिंग को ध्यान रखिएगा। रेटिनॉल की स्पेलिंग में ओ आएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में आपको रेटिनॉल में ए दे के कन्फ्यूज कर सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो रेटिनॉल होता है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए के 2 स्रोत हैं, एक एनिमल स्रोत है और प्लांट स्रोत। प्लांट स्रोत की बात करें तो हम इसके अंतर्गत हरी सब्जियां आती हैं। गाजर हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया, आम, पपीता। और एनिमल की बात करें तो दूध, घी, अंडा, पनीर, कलेजी यानी यकृत और मछली का तेल। तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। इसके स्रोत कौन से हैं? तो 2 स्रोत हैं, एक एनिमल स्रोत और एक प्लांट स्रोत। प्लांट स्रोत की बात करें तो प्लांट स्रोत के अंतर्गत हरी सब्जियां आती हैं। गाजर हो गया, मेथी, पालक, आम, पपीता। और एनिमल स्रोत की बात करें तो दूध, घी, अंडा, पनीर, कलेजी यानी यकृत और मछली का तेल। यानी एनिमल स्रोत के अंदर दूध और दूध से बने सभी उत्पाद आ जाएंगे। और विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो कौन से हैं? रतौंधी, यानी जिसे निक्टाइलोपिया कहते हैं। रतौंधी को क्या कहते हैं? निक्टाइलोपिया। और उसके बाद सफ़ेद फुल्ली, शुष्क आँखें और दृष्टि समाप्त होना। यानी विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो रतौंधी हो गया यानी निक्टाइलोपिया हो गया, सफ़ेद फुल्ली, शुष्क आँखें और दृष्टि समाप्त होना। ये सभी रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। उसके बाद रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग में। और दूसरा है कोरोनियल जेरोसिस। कोरोनियल जेरोसिस हो गया। और उसके बाद अगला रोग कौन सा है? तो जीरोप्थैलेमिया है। जीरोप्थैलेमिया हो गया और कीरेटोमलेशिया। ये सभी रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। और उसके बाद विटामिन ए क्या काम करता है? तो विटामिन ए जो है या इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वैक्सीनेशन में काम करता है। और विटामिन ए जो है, माँ के दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। और इम्यूनिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी विटामिन सी में होता है, उसके बाद विटामिन ए में होता है। यानी विटामिन ए क्या करता है? तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वैक्सीनेशन में हेल्प करता है। और माँ के दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता है और इम्यूनिटी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी फिर विटामिन ए में पाया जाता है। विटामिन ए जो है यह अत्यंत असंतृप्त एल्कोहल होता है। विटामिन ए क्या होता है? तो अत्यंत असंतृप्त एल्कोहल होता है और वसा में घुलनशील होता है। पादप के कैरोटीन रंजक में इसका संश्लेषण होता है। यानी पादप के जो कैरोटीन रंजक होते हैं उसमें विटामिन ए का संश्लेषण होता है। और उसके बाद विटामिन ए जो है जंतुओं के यकृत एवं आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं में संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो जंतुओं के यकृत में यानी लीवर में और आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं में संचित रहता है। और विटामिन ए जो है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी शरीर की वृद्धि के लिए भी विटामिन ए आवश्यक है। आइए उसके बाद विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी जो है इसका केमिकल नाम क्या है? तो केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है?
कैल्सीफेरॉल है, यह भी फैट सॉल्यूबल विटामिन है। क्या है? तो फैट सॉल्यूबल विटामिन है। कैसा विटामिन है? फैट सॉल्यूबल विटामिन है। इसका केमिकल नेम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन डी के स्रोत हैं मक्खन हो गया, घी हो गया, अंडा की जर्दी हो गया, एवं मछली का तेल हो गया, सोयाबीन हो गया, ईस्ट हो गया। यानी स्रोत में क्या क्या है? तो मक्खन, घी, अंडा की जर्दी, मछली का तेल, सोयाबीन और ईस्ट। और सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी ज़्यादा बनता है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि धूप में विटामिन डी पाया जाता है, तो धूप में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। यह आप सभी लोग स्पष्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी ज़्यादा बनता है, पाया नहीं जाता है, ज़्यादा बनता है। और उसके बाद जो है विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। विटामिन डी जो है हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। यानी विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। उसके बाद विटामिन डी जो है सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित एर्गोस्टिराल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। यानी जब सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं तो शरीर में उपस्थित जो एर्गोस्टिराल है वह विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है उसे। इसीलिए इसे विटामिन डी को धूप का विटामिन यानी सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन डी के अभाव में टिटैनी रोग हो जाता है। विटामिन डी के अभाव में कौन रोग होता है? तो टिटैनी रोग भी विटामिन डी के अभाव में हो जाता है। और उसके बाद विटामिन डी जो है आहार नाल में भोजन से फास्फोरस तथा कैल्शियम के अवशोषण और अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन डी जो है आहार नाल में भोजन से फास्फोरस तथा कैल्शियम का अवशोषण करती है और विटामिन डी जो है अस्थि निर्माण के लिए भी आवश्यक है। विटामिन डी जो है यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी जिसे रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है? तो हड्डियाँ छीड़ यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। यानी विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में सूखा रोग यानी इसी को इंग्लिश में रिकेट्स कहते हैं हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है? तो हड्डियाँ छीड़ यानी कमज़ोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और वयस्कों में भी इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और लचीली हो जाती हैं। इसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। यानी विटामिन डी की कमी से मेनली दो रोग हैं, एक रिकेट्स है और एक ऑस्टियोमलेशिया है। रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। और इन दोनों में जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ये विटामिन डी के फंक्शन देखते हैं, कार्य। विटामिन डी के मेनली कार्य क्या है? तो यह कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है, बोन्स को मजबूती यानी रिजिड प्रदान करता है, या दांत को भी मजबूती देता है। और विटामिन डी को हार्मोन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन डी जो है जो पीटीएच हार्मोन होता है उसके जैसा काम करता है, इसलिए इसे विटामिन डी को विटामिन हार्मोन कहते हैं। यानी विटामिन डी को विटामिन हार्मोन्स क्यों कहते हैं? तो यह पीटीएच हार्मोन के जैसा काम करता है, इसलिए इसे विटामिन डी को विटामिन हार्मोन्स भी कहते हैं। अगला विटामिन डी जो है दो प्रकार का होता है, एक D2 हो गया और एक D3 हो गया। D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 को क्या कहते हैं? तो आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। यानी विटामिन डी कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, एक विटामिन D2 और एक विटामिन D3। D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी यानी विटामिन डी की कमी से क्या क्या रोग होता है यानी डिफिशियंसी या डिजीज़? तो इसकी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में
और इसमें बाउलेक्स यानी फीमर मुड़ जाती है, इसमें बाउलेक्स रोग होता है। नॉक नी डिजीज होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो बोन होती है उसमें छिद्र हो जाता है। यानी विटामिन डी की कमी से मेनली कितने रोग हैं? तो 4 हैं। एक रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेशिया, बाउलेक डिजीज, नॉक नी डिजीज और ऑस्टियोपोरोसिस। अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। कैसा विटामिन है? तो फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। इसका स्रोत कौन कौन से हैं? तो गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, अंडे की जर्दी, चना, मटर, हरी सब्जी, मांस, बीज वाले तेल यानी जितने बीज वाले तेल है यानी सीड्स ऑयल, फिश ऑयल जिसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं, नारियल पानी, तरबूज, खरबूज, अनार आदि सभी में विटामिन ई पाया जाता है। यानी विटामिन ई के स्रोत कौन कौन से हैं? तो गेहूं, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, चना, मटर, हरी सब्जी, मांस, बीज वाले तेल यानी सीड्स ऑयल, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, नारियल पानी, तरबूज, खरबूज, अनार आदि, यह सभी विटामिन ई के स्रोत हैं। उसके बाद विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? तो प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कमी से व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। यानी विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसकी प्रजनन शक्ति जो है क्षीण यानी कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है? तो बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। उसके बाद विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन ई की वजह से ही स्किन में ग्लो बनाए रखती है और झुर्रियों से भी बचाता है। यानी विटामिन ई को क्या कहते हैं? तो ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो विटामिन ई जो है स्किन को में ग्लो को बनाए रखती है और झुर्रियों से भी बचाती है। और इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन यानी प्रतिऑक्सीकारक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं या प्रतिऑक्सीकारक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो डिफिशियंसी या डिजीज़ जो है अर्ली एजिंग यानी जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, और कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद हो जाता है विटामिन ई की कमी से, और एक हार्ट डिजीज आते हैं विटामिन ई की वजह से होते हैं, स्टेराइल यानी बांझपन भी हो, और हेल्प इन रिप्रोडक्शन। विटामिन ई की कमी से डिफिशियंसी या डिजीज़ कौन कौन से हैं? तो अर्ली एजिंग हो गया, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद हो गया, हार्ट डिजीज, स्टेराइल यानी बांझपन हो गया, हेल्प इन रिप्रोडक्शन हो गया। आइए विटामिन के को देखते हैं। विटामिन के जो है यह भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। क्या है? तो फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन क्या है? के क्या है? तो फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका केमिकल नाम क्या क्या है? तो फिल्लोक्विनोनिन है। क्या नाम है विटामिन के का केमिकल नेम? फिल्लोक्विनोनिन या नेप्थोक्विनोनिन है, या इसी को फिनाफ्थलीन या फाइटोनैडियोन भी कहते हैं। विटामिन के का केमिकल नाम केवल मेनली ध्यान रखिएगा फिल्लोक्विनोनिन और नेप्थोक्विनोनिन को, यही दो मेनली ध्यान रखिएगा। और ये भी कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है फिनाफ्थलीन को भी और फाइटोनैडियोन को भी। ये सभी विटामिन के ही केमिकल नेम हैं। और स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन के स्रोत हैं हरी सब्जियां, टमाटर, पनीर, गोभी, सोयाबीन, कलेजी, अंडे की जर्दी, पालक और मेथी। विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं? तो हरी सब्जियां, टमाटर, पनीर, गोभी, सोयाबीन, कलेजी, अंडे की जर्दी, पालक, मेथी, यह सभी विटामिन के स्रोत हैं। विटामिन के जो है यह रक्तस्रावी विटामिन है। विटामिन के क्या है? तो रक्तस्रावी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। यानी विटामिन के जो है रक्तस्रावी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होती है, और इसकी कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है। यानी विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त में थक्का नहीं बनता है। और विटामिन के को जो के क्या करता है? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। यानी विटामिन के जो है
ब्लड क्लॉटिंग्स में हेल्प करता है, यानी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और विटामिन के जो है कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के और विटामिन B12 दो विटामिन होते हैं जो बैक्टीरिया जीवाणु नहीं बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।